अच्छा, वो क्वेश्चन वाला तो अब फोटो है ना आपके पास, बस फोटो ओपन कर लीजिए इसको। जैसे आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपका उसमें है, जो भी है पहले बेसिक लेज़र पहले बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपका सेल्स बना लीजिएगा। हाँ, सेल्स को सेल्स में डाल दिए, परचेज को परचेज में डाल दिए। ये सब बेसिक लेज़र जो भी है वो बना लीजिएगा, ठीक है। वालेकुम सलाम। हाँ, आ रहे बाबू, 2 मिनट रुको। यही हो जाता है ना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से बैक करके सीधे अकाउंटिंग वॉचर में आ जाइए सबसे। और एक बात, जैसा मैंने बताया कि आपका ये देखिए, इसमें होना तो चाहिए नहीं, एंट्री का मेथड इसमें नहीं होगा। फ़ोटो लिए थे ना, एंट्री का जो मेथड है ना, एंट्री का मेथड में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे सबसे पहले आपका जो पर क्या हो रहा है, पेड सैलरी टू वेजेस, पेड सैलरी टू स्टाफ। तो पेमेंट हो रहा है, पेमेंट के लिए हम लोग यहाँ से पेमेंट में चले जाएंगे। और ये सिंगल एंट्री आ रहा है, तो सिंगल से डबल, डबल से सिंगल करने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। और यूज़ सिंगल एंट्री मोड को हम लोग को यहाँ पे नो करना पड़ेगा, ठीक है। नो करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। बाई में यहाँ पे सैलरी दे दीजिएगा, ठीक है। अगर इसको भी चेंज करना है, बाई से डेबिट, बाई मतलब डेबिट, टू का मतलब क्रेडिट होता है। अगर आपको इसको भी डी आर और सी आर में कन्वर्ट करना है, हाँ, वो उससे कोई मतलब नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन को यूज़ सी आर डी आर इंस्टीट्यूट को यस कर दीजिएगा। तो अभी यहाँ पे आप जैसे दे दिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे सी आर ले लीजिएगा, कैश अकाउंट दे दीजिए। यहाँ पे 10,000 दे दिए। नेगेटिव तो दिखाएगा क्योंकि अभी अपने पास तो कैश है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, ये भी पेमेंट हो रहा है। तो इसमें भी यहाँ पे रेंट लेना है आपको, और अमाउंट यहाँ पे दे दिया, जैसे 5,000 दे दिया, ठीक है। और क्रेडिट में यहाँ पे कैश ले लीजिएगा। अब देखिए 15,000 नेगेटिव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का पेड टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल। तो इलेक्ट्रिक बिल नहीं बना हुआ है, ऑल्ट सी करके हम लोग इलेक्ट्रिक बिल जो है वो बना लेंगे। इलेक्ट्रिक बिल यहाँ पे नेट एक्सपेंसेस में डाल दीजिए, यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे दे दीजिए। अमाउंट देने के बाद यहाँ पे कैश ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है टेलीफोन बिल, तो वो भी नहीं है, ऑल्ट सी करके टेलीफोन बिल भी बना लीजिए। इसको भी नेट एक्सपेंसेस में डाल दीजिए। और यहाँ पे जैसे 1,000 आपका टेलीफोन बिल है, कैश यहाँ पे ले लीजिए। अब आपका रिसीव हो रहा है, रिसीव कमीशन, ठीक है। तो रिसीव कमीशन मतलब ये रिसीप्ट में चले जाएगा, कैश में रिसीव हो रहा है, ये F6 में यानी रिसीव में चला जाएगा। यहाँ पे दे दीजिएगा कमीशन, कमीशन तो बना हुआ नहीं है, ऑल्ट सी करके कमीशन बना लीजिए। कमीशन रिसीव बोल के एक लेज़र बना लीजिए, इसको इनडायरेक्ट इनकम में डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट दे दिए 25,000 जैसे दे दिया, और डी आर में यहाँ पे कैश ले लीजिए। अब देखिए कैश आपका बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि 18,000 का आपका एक्सपेंस था, 25,000 आपने इनकम किया, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है बढ़ गया 7,000 रुपया। और नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट भी आपका बना हुआ नहीं है, ऑल्ट सी करके इंटरेस्ट भी बना लीजिए। ये भी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। यहाँ पे कितना, जैसे मान लीजिए आपका 10,000 दे दिया, आप यहाँ पे कैश ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फीस रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ऑल्ट सी करके फीस रिसीव भी बना सकते हैं यहाँ पे। ये आपका चला जाएगा डायरेक्ट इनकम में। उसके बाद जो भी अमाउंट यहाँ पे इनपुट करना है इनपुट कर लीजिए, क्रेडिट में यहाँ पे कैश ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ इतना। तो कैश में परचेज हो रहा है, तो कैश में जब भी परचेज होगा तो हम लोग का पेमेंट में जाएगा, ठीक है। कैश में परचेज होगा तो पेमेंट में जाएगा, क्रेडिट पे परचेज होगा तो F9 में जाएगा, ठीक है। और अगर पार्टी का नाम और एसेट्स का नाम एक साथ यूज़ होगा तो वो आपका जनरल में जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग का कैश में परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे डेबिट में आपका परचेज अकाउंट हो जाएगा। परचेज अकाउंट में जैसे आपने सपोज एक अमाउंट दे दिया 10,000, और क्रेडिट में आपने दे दिया कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर, तो ये भी आपका कैश में परचेज हो रहा है फर्नीचर, तो यहाँ पे डेबिट में फर्नीचर दे दीजिएगा। जिन गुड्स का नाम जब मेंशन रहता है तो गुड्स का नाम यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग। तो गुड्स का नाम हम लोग तो लेज़र बनाया नहीं है,
तो ऑल्ट सी करके हम लोग यहाँ पे फर्नीचर्स का हम लोग लेज़र बना देंगे, फिक्स एसेट्स में डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट दे दीजिए, जैसे 15,000 दे दीजिए, जैसे कैश ले लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम नायाब। अब ये देखिए क्रेडिट में परचेज हो रहा है, तो इसको हम लोग F9 में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बताया देना पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा में सिंगल से डबल, डबल से सिंगल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, एज वॉचर करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एज वॉचर नहीं, पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा में हम लोग को F12 में जाना पड़ता था, और इसमें एज वॉचर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे CR हम लोग का लेज़र बना हुआ नहीं है, यानी नायाब नहीं बना हुआ है। ऑल्ट सी करके नायाब का लेज़र बना लीजिए, नायाब अकाउंट को संडी क्रेडिटर में डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी है अमाउंट दे दीजिए, यहाँ पे न्यू रेफरेंस PB001। यहाँ पे कोड अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हैं। परचेज होगा ना, कैश कहाँ से परचेज हो जाएगा, मतलब नायाब जो है वो CR में होगा, परचेज जो वो DR में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परचेज हार्ट्स ऑफ पॉइंट, है ना, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम हार्ट्स ऑफ पॉइंट। तो ये यहाँ पे पार्टी का नाम और एसेट्स का नाम दोनों ही आ रहा है, इसलिए जनरल में जाएगा। DR में आपका कंप्यूटर हो जाएगा, कंप्यूटर तो बना हुआ नहीं है, ऑल्ट सी करके कंप्यूटर का लेज़र बना लीजिए। ये आपका फिक्स एसेट्स में चला जाएगा। अमाउंट दे दिए 25,000, यहाँ पे दे दीजिए हार्ट्स ऑफ पॉइंट। हार्ट्स ऑफ पॉइंट भी बना हुआ नहीं है, ऑल्ट सी करके यहाँ पे हाँ, डेब नहीं, संडी क्रेडिटर होगा ना, इससे आप खरीदेंगे ना। ये भी एक एंट्री पास हो गया। न्यू रेफरेंस SB002। अब बोलिए नेक्स्ट। वो तो हो गया, उसके बाद शायद सोल्ड गुड्स। हाँ, तो अब देखिए ये कैश में सेल हो रहा है, तो कैश में सेल हो रहा है तो इसका एंट्री आपको F6 में करना पड़ेगा, रिसिप्ट में। हाँ, क्रेडिट जो है वो सेल में क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट दे दीजिए, जो भी अमाउंट देना है आपको, और यहाँ पे कैश हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड फर्नीचर, तो ये भी रिसीव में होगा क्योंकि कैश में फर्नीचर सेल हो रहा है। तो अमाउंट दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो फर्नीचर जो है वो सेल हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ से रिसीव में आ जाना है। रिसीव में आ जाइए, यहाँ पे फर्नीचर जो है देखिए 15,000 उसका वैल्यू था, हम लोग उसको 20,000 में सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैश ले लेंगे, कैश में सेल हो रहा है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश में जो सेल होगा रिसीव में जाएगा, क्रेडिट में सेल होगा तो F8 में जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्रेडिट नोट नहीं, सेल्स सेल्स बोल के यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ हाँ, फर्नीचर वाला भी कर लिया है। थर्ड में जो है नुबैत से जो सेल हो रहा है, हाँ, तो ये क्रेडिट सेल हो रहा है, इसलिए इसको F8 में डालना पड़ेगा, और यहाँ से एज वॉचर कर लीजिएगा। यहाँ पे डेबिट में जैसे दे दिए नुबैद, नुबैद तो बना हुआ नहीं है, ऑल्ट सी करके नुबैद बना लीजिए। नुबैद अकाउंट बनाया, यहाँ पे इसको संडी डेटर में डाल दिया। यहाँ पे जो भी अमाउंट देना है, अमाउंट जैसे सपोज आपने दे दिया 30,000। हाँ, क्रेडिट में सेल हो रहा है ये SB001, ये सेल हो गया। अब उसके बाद आपका कंप्यूटर सेल होगा, तो ये भी, इसमें भी पार्टी का नाम और एसेट्स का नाम दोनों है, तो इसको भी आपको जनरल में करना पड़ेगा। यहाँ पे जनरल में जाइए, यहाँ पे DR में आप दे दीजिए यूनिक कंप्यूटर को देना है, तो ऑल्ट सी करके यहाँ पे यूनिक कंप्यूटर बना लीजिए। अमाउंट जो भी देना है, जैसे आपका मान लीजिए दे, न्यू रेफरेंस SB002, यहाँ पे दे दीजिए कंप्यूटर। ये भी हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका विड्रॉ फ्रॉम कैश, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि ये बैंक और कैश दोनों एक साथ यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे CR में बैंक होगा, क्योंकि बैंक जो है वो आपका कम हो रहा है यहाँ पे, तो
तो बैंक का लेज़र बना लीजिए, यहाँ पे बैंक को बैंक में डाल दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए 10,000 रुपया जो है आपका वे विड्रॉ हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये डिटेल्स डालना पड़ता है, चेक में हो रहा है कि बैंक में हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन रहता है आपका रेंज, तो यहाँ पे फिर कैश ले लीजिए। अब आपका डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, कैश जो वो सीआर में चला जाएगा, बैंक जो है वो डीआर में आ जाएगा। ये देखिए डिनोमिनेशन जो आता है बैंक में हम लोग जब पैसा जमा करते हैं कितना कितना हम लोग नोट दे रहे हैं, ठीक है। 500 जैसे ये दे दिया 10,000, ये 500 दे दिया 15,000 हो गया, ये आपका 20 दे दिया हो गया 25,000। वालेकुम सलाम। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया ना, ओवरऑल हो गया। अब इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम लोग को यहाँ से बैक करके यहाँ से जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। पहले देख लेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में हम लोग को डिटेल्स दिखा रहा है। देखिए करंट लायबिलिटीज़ हम लोग का 45,000 है, और करंट एसेट्स जो है हम लोग का मतलब जो ये है डेप्टर, यानी हम लोग को 68,000 यानी 68,000 रिसीव करना है, और 45,000 हम लोग को पे करना है। तो ये वाला जो मैटर है ये लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ तो हम लोग को क्लियर करना होता है ना। हाँ, एक तरह का वो लोन नहीं है ये, हम लोग का जो हम लोग माल ख़रीदा है ना उसको पेमेंट करना है, और जिससे माल हम लोग सेल किया उससे रिसीव करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से चले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में जाके पहले हम लोग रिसीव करेंगे। पहले रिसीव हम लोग किससे कर रहे हैं, रिसीव हम लोग कर रहे हैं नुबैत से। नुबैत से कितना 30,000 जैसे सपोज रिसीव कर लिया अगेंस्ट SB001 के। कैश ले लीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, किससे रिसीव कर रहे हैं, यूनिक कंप्यूटर से रिसीव कर रहे हैं। कितना रिसीव कर रहे हैं 38,000, ये भी रिसीव कर लिया। उसके बाद अब हम लोग पेमेंट करेंगे, किसको पेमेंट करेंगे, हम लोग पेमेंट करेंगे नायाब को पेमेंट करेंगे। 20,000 पेमेंट कर दिया, यहाँ पे कैश ले लिया, और हार्ट्स ऑफ पॉइंट को पेमेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, अब जब जाके दोबारा जब चेक करेंगे बैलेंस शीट में और यहाँ डिटेल्स में जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, जो आउटस्टैंडिंग था वो क्लियर हो गया। कैश इन हैंड देखिए यहाँ पे हम लोग को 46,000 रुपया दिखा रहा है, कैश हम लोग के पास कितना है 46,000 रुपया, और बैंक में हम लोग का 15,000 रुपया है। और कैश फंड फ्लो भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से डिस्प्ले में जाके कैश फंड फ्लो में जाइएगा, कैश फ्लो आपको दिखा देगा। यानी अपने पास टोटल जो अभी इनफ्लो हुआ है वो 61,000 रुपये इनफ्लो हुआ है, ये भी हो गया। उसके बाद आप लेज़र वाइज भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए आपको अकाउंट बुक में जाके लेज़र में, जैसे आपको सपोज़ नायाब का चेक करना, नायाब से क्या क्या हुआ था, नायाब से जो हुआ है अभी यहाँ पे शिफ्ट एंटर कीजिएगा ना तो डिटेल्स के साथ आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, डिटेल्स में यहाँ पे क्लिक करिए, पूरा डिटेल्स यहाँ पे। ठीक है, इसका देखिए इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह सक्सेसफुली होगा, आमीन।